जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल D2M स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पीडी करेंट अफेयर्स 2025, जो कि दोस्तों ये आपका मंथली अपडेट होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जुलाई 2025 के जितने भी करेंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे उन सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। और दोस्तों बता दूं कि इससे पहले जो है हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून यानी कि 6 मंथ का करंट अफेयर्स सारे प्रश्न हमने करवा दिए हैं। अगर आप सभी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वह एसएससी का हो, चाहे वह रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे आप किसी भी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं या स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न देखने को मिलते हैं। यानी कि सभी गवर्नमेंट एग्ज़ामों में करंट अफेयर्स से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो दोस्तों आप करंट अफेयर्स यहाँ से कवर कर सकते हैं। यहाँ दोस्तों अगर आप मंथली करंट अफेयर्स को देखते हैं तो आपको कोई और बुक जो है खरीदने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको पढ़ने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न आप सभी के सामने डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बिना देर के वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं प्रश्न को। तो दोस्तों आज का जो आपका पहला प्रश्न दिया गया है, 1 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पराग जैन। दोस्तों बता दूं कि जो पराग जैन जो हैं ये दोस्तों RAW यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस के नया प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। कौन? पराग जैन। अगला आपका प्रश्न है, 1 जुलाई 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के नए सदस्य के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अनुराधा ठाकुर। कौन? अनुराधा ठाकुर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, किस देश ने जुलाई माह के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि UNSC की अध्यक्षता संभाली है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। कौन सा देश? पाकिस्तान। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, 1 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना के नवीनतम युद्धपोत INS तमाल F-71 कहाँ जो है जलावतरित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कैलिनिनग्राद, जो कि दोस्तों रूस में। कहाँ? कैलिनिनग्राद रूस में। अगला आपका है, 1 जुलाई 2025 को किस प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेट ने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर का विमोचन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा शिखर धवन। क्या हो जाएगा? शिखर धवन राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न आपका है, 1 जुलाई 2025 को ताशकंद में आयोजित 29वीं एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप में अंडर 15 लड़कियों का एकल खिताब जीतकर किस युवा जो है भारतीय टेबल टेनिस खिताब ने इतिहास रचा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दिव्यांशी भौमिक। अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो आप सभी को पता होगा 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर गुड सर्विसेज टैक्स यानी कि GST दिवस मनाया गया। और दोस्तों उसका जो थीम था वो था राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स दिवस। और SBI की 17वीं वर्षगांठ भी मनाई गई 1 जुलाई को। अगला आपका प्रश्न है, 2 जुलाई 2025 को गुजरात स्थित गिफ्ट सिटी में शाखा खोलने वाला UAE का पहला बैंक कौन बन गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मशरेक। क्या हो जाएगा? मशरेक। अगला आपका है, 2 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में वर्ष 1990 से स्तर से 90% की कटौती करने का नया जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 2040। क्या हो जाएगा? वर्ष 2040। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका, किस IIT की छात्रा सुकन्या सोनेवाल को राष्ट्रमंडल युवा शांति राजदूत चुना गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी। क्या हो जाएगा? गुवाहाटी राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, 2 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने किस राज्य के बिरुधुनगर में अत्याधुनिक
पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है 2 जुलाई, क्या दिया गया है? 2 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान का जो है नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो राइट आंसर हो जाएगा सावित्रीबाई फुले। अगला प्रश्न आपका 3 जुलाई 2025 को घाना सरकार की तरफ से देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किसे नवाजा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है 3 जुलाई 2025 को NAC द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार महाराष्ट्र और यूपी के बाद 1 करोड़ पंजीकृत शेयर बाजार निवेशक वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अगला आपका 3 जुलाई 2025 को नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड ने भारत का पहला मौसम डेरिवेटिव व्युत्पन्न कारोबार लॉन्च करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत मौसम विज्ञान विभाग के साथ। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? भारतीय सेना ने सुरक्षित और शांति पूर्ण श्री अमरनाथ यात्रा 2025 सुनिश्चित करने के लिए किस नाम से एक अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन शिवा। अगला प्रश्न आपका है, इंडिगो एयरलाइंस ने किससे अपना गैर कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है? तो अमिताभ कांत को, जो कि नीति आयोग के पूर्व CEO हैं। अगला आपका है, भारतीय अभिनेत्री को बॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के किस नामित किया गया है? क्या बोला गया है कि 3 जुलाई 2025 को किस भारतीय अभिनेत्री को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार के लिए नामित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण को। किसे? दीपिका पादुकोण को। अगला प्रश्न है आपका, किसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी को। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय नौसेना में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला लड़ाकू पायलट कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा आस्था पुनिया। क्या हो जाएगा? आस्था पुनिया राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 4 जुलाई 2025 को सार्वजनिक, क्या आपका है? 4 जुलाई 2025 को सार्वजनिक क्षेत्र में इस्पात कंपनी सेल के किस देश में अपना पहला स्वदेशी कार्यालय खोला है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। अगला आपका 4 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने 5000 गांवों में गरीबी से लड़ने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, क्रोएशिया में जाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर के सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्ड्स में शीर्ष स्थान और रैपिड किताब जीतकर किसने इतिहास रचा है? तो डी गुकेश। अगला प्रश्न है आपका, राशन वितरण के लिए फेंस आईडी का उपयोग करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया, भारतीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं प्राधिकरण ने 5 जुलाई 2025 को हैदराबाद स्थित किस कंपनी को भारत की पहली स्वदेशी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत टेक्नोलॉजी। क्या है का आपका? अनंत टेक्नोलॉजीज। अगला आपका है, न्यूनतम विश्व शतरंज रिपोर्ट के अनुसार भारत किस देश को पछाड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा जैव ईंधन उपयोगकर्ता बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, विश्व बैंक की वर्ष 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत 25.5 के गिनी सूचकांक के साथ दुनिया के सबसे अधिक आय सम्मान देशों की सूची में किस स्थान पे है? तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा। क्या हो जाएगा? चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बोला गया है, एक बार फिर से इसे पढ़ देते हैं। विश्व बैंक की वर्ष 2025 के रिपोर्ट के अनुसार भारत 25.5 के गिनी सूचकांक के साथ दुनिया में सबसे अधिक आय सम्मान देशों की सूची में किस स्थान पे है? तो चौथे स्थान पे है। अगला प्रश्न, 5 जुलाई 2025 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 मनाया गया? तो राइट
राइट आंसर हो जाएगा सहकारिता बेहतर दुनिया के लिए समावेश और टिकाऊ समाधान लाना। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका है 6 जुलाई, क्या है 6 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्जेंटीना यात्रा के दौरान किस शहर की चाबी सौंप कर सम्मानित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ब्यूनस आयर्स। अगला आपका है किस राज्य के मच्छरों से होने वाली बीमारियों को बढ़ती संख्या को रोकने के लिए स्टार्ट मॉस्किटो सर्विलांस सिस्टम नामक एक उन्नत प्रणाली शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला आपका है 6 जुलाई 2025 को अरबपति अमेरिकी व्यवसायी एलन मस्क ने किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका पार्टी। अगला प्रश्न है 6 जुलाई 2025 को ब्रिक्स देशों द्वारा वर्ष 2015 में स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि नेशनल डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाले क्रमशः 10वें और 11वें देश कौन बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया और उज्बेकिस्तान। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका है 6 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने अरावली पहाड़ियों में एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी बनाने की योजना की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा सरकार। अगला आपका है 6 जुलाई 2025 को केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा CSIR IGIB नई दिल्ली में। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों अगला जो आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? अगला दोस्तों प्रश्न स्टार्ट होता है 6 जुलाई, क्या दिया गया है? 6 जुलाई 2025 को सूरी नाम की संसद द्वारा किसे देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस। अगला आपका 6 जुलाई 2025 को भारत ने एजबेस्टन में इंग्लैंड को कितने रनों से हराकर विदेशी धरती पर अपना सबसे बड़ी टेस्ट जीत दर्ज की है? तो राइट आंसर हो जाएगा 336 रन। अगला आपका 6 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने किसकी 125वीं जयंती पर एक विशेष डाक टिकट जारी करके उन्हें सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्याम प्रसाद मुखर्जी। अगला आपका दिया गया है कौन सा दिवस मनाया गया है 6 जुलाई को? तो 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। अगला आपका 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राज़ील में है। अगला आपका है 23 जुलाई, क्या है आपका 23 जुलाई से 7 जुलाई 2025 तक भारत ने किस युद्धपोत से स्वदेशी विस्तारित दूरी की पनडुब्बी रोधी रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? क्या बोला गया है? 23 जून से 7 जुलाई 2025 तक भारत ने किस युद्धपोत से स्वदेशी विस्तारित दूरी की पनडुब्बी रोधी रॉकेट का सफल परीक्षण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा INS कवरती। अगला आपका है 7 जुलाई 2025 को अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला आपका है 7 जुलाई 2025 को 11वें भारत मक्का शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अगला आपका है 7 जुलाई को ICC ने अपना नया CEO किससे नियुक्त किया है? तो संजोग गुप्ता को। अगला आपका है 7 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व जैव उत्पाद दिवस और विश्व जो है स्वाहिली भाषा, क्या आपका है स्वाहिली भाषा दिवस। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 8 जुलाई 2025 को, क्या है 8 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस से सम्मानित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। अगला आपका 8 जुलाई 2025 को क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्रूज इंडिया मिशन का समर्थन करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला आपका 8 जुलाई 2025 को यूरोपीय संघ ने किसे 21वें सदस्य देश को 1 जनवरी 2026 से यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाने की मंजूरी दी है? तो बुल्गारिया। अगला आपका है 8 जुलाई 2025 को किस राज्य ने 10 लाख रुपए तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है? राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। क्या हो जाएगा? राइट आंसर पंजाब। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न आपका 8 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में राज्य की मूल
निवासी महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने की मंजूरी दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। अगला आपका है 8 जुलाई 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स को पछाड़कर आईपीएल की सबसे मूल्यवान टीम कौन बन गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी कि आरसीबी। अगला आपका है 8 जुलाई 2025 को एशिया के किस सबसे उम्रदराज हाथनी का 100 साल के उम्र में मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व में निधन हो गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा वत्सला। अगला आपका किस अफ्रीकी देश ने 9 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट वेल्विटिया क्या आपका है वेल्विचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाम्बिया। किसने? नाम्बिया ने किया है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 9 जुलाई को किस सूडानी और स्कॉटिश लेखिका को वर्ष 2025 का पेन पिंटर पुरस्कार प्रदान किया गया है, राइट आंसर हो जाएगा लीला अबू लेला। अगला आपका है 9 जुलाई 2025 को भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बन गया है, राइट आंसर हो जाएगा नाम्बिया। अगला आपका है 9 जुलाई 2025 को महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई में पुनः निर्मित कार्नेक रोड ओवर ब्रिज का नाम बदलकर क्या नया नाम रखा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सुंदर ब्रिज। अगला आपका 9 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने किस नाम से पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट शिप यानी कि डीएसबी लॉन्च किया है, तो आईएनएस निस्तार। अगला आपका केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 जुलाई 2025 को उत्तर प्रदेश के एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप एवं टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन कहाँ किया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मरेठ, जो कि ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। अगला दोस्तों प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 9 जुलाई 2025 को $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली सूचीबद्ध कंपनी बनकर किसने इतिहास रच दिया है, तो राइट आंसर हो जाएगा एनवीडिया। अगला आपका है 9 जुलाई 2025 को एप्पल ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अपना अगला मुख्य परिचालन अधिकारी COO नियुक्त किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सबीह खान। अगला आपका है किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है, तो दोस्तों महाराष्ट्र के सरकार ने। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न दिया गया है 10 जुलाई से। क्या दिया गया है? 10 जुलाई से प्रश्न आपका दिया गया है कि 10 जुलाई 2025 को किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन यानी कि ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला पुलिस स्टेशन बन गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा केरल का है। अगला आपका है 10 जुलाई 2025 को भारत और ग्रीस ने अरब सागर में मुंबई तट के पास किस नाम से संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा पैसिफिक। क्या हो जाएगा? पैसिफिक। अगला आपका है 10 जुलाई 2025 को क्रिकेट के किस दिग्गज को लंदन के लॉर्ड्स स्थित MCG संग्रहालय में उनके चित्र का अनावरण करके सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। अगला आपका है 10 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने लोगों को ठगने और धर्म का दुरुपयोग करने वाले फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड की सरकार ने। किसने? उत्तराखंड के सरकार ने। अगला आपका प्रश्न दिया गया 10 जुलाई 2025 को टाइम 100 क्रिकेट्स लिस्ट 2025 में जगह बनाने वाली पहली एकमात्र भारतीय कौन बनी है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राजक्ता कोहली। कौन? प्राजक्ता कोहली। 10 जुलाई 2025 को सरकारी संस्था NESTS में यूनिसेफ ने आदिवासी छात्रों की मदद के लिए किस नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है, राइट आंसर हो जाएगा तलाश। अगला आपका है 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने भारत के किस स्थल को आधिकारिक रूप से अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मराठा सैन्य किले महाराष्ट्र और तमिलनाडु। अगला आपका है 11 जुलाई 2025 को यूनेस्को ने किस देश के क्रूर शासक खमेर
रूज से संबंधित 3 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 11 जुलाई 2025 को असम सरकार ने होजाई स्थित रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या नाम रखा है? तो रविंद्र ठाकुर विश्वविद्यालय। अगला आपका 11 जुलाई 2025 को किस राज्य ने मानव हाथी संघर्ष से निपटने के लिए गज मित्र योजना शुरू किया है? तो असम। अगला आपका है भारतीय वायुसेना ने DRDO ने 11 जुलाई 2025 को सुखोई 30 किस स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अस्त्र का। अगला आपका 11 जुलाई 2025 को अमेरिका भारत राजनीतिक साझेदारी मंच की कार्यकारी समिति का सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो कुमार मंगलम बिरला को। अगला आपका 11 जुलाई 2025 को विश्व जनसंख्या दिवस पर किसे वर्ष 2025 का संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार प्रदान किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्षा देशपांडे। क्या हो जाएगा? वर्षा देशपांडे। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 11 जुलाई 2025 को भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा एरा हरिकृष्णन, जो कि चेन्नई के हैं। 11 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने बैलगाड़ी दौड़, कुत्ते की दौड़, घुड़दौड़ और कबूतर दौड़ जैसी पारंपरिक विरासती खेलों पर लंबे समय से लगा प्रतिबंध हटा दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला आपका 11 जुलाई 2025 को किस थीम के साथ विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा युवा लोगों को एक निष्पक्ष और आशापूर्ण विश्व में अपने मनचाहे परिवार बनाने के लिए सशक्त बनाना। अगला आपका है 12 जुलाई 2025 को भारत ने पहली एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया है? तो सोनपुर गुवाहाटी में। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 12 जुलाई। क्या है? 12 जुलाई 2025 को देश में दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों भारत में। अगला आपका है 12 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में 3.5 करोड़ ज़्यादा नए रोजगार सृजित करने के लिए 1 लाख रुपए किस योजना की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा रोजगार लिंक्ड प्रोत्साहन योजना। अगला आपका है 13 जुलाई 2025 को इटली के जैनिक सिनर ने किसे हराकर विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा कार्लेस अल्कराज को। अगला आपका है 13 जुलाई 2025 को भारतीय वैज्ञानिक ने केरल के पश्चिम घाट में एक नई और दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की है, जिसका नाम कीट विज्ञानी जॉर्ज मैथ्यू के सम्मान में रखा गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जियोग्राफिटस मैथ्यू। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका प्रश्न दिया गया है। क्या दिया गया है? 13 जुलाई 2025 को किस देश के नेतृत्व में आयोजन विश्व के सबसे बड़े बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ताली समन सेबर 2025 भारत की पहली बार भाग लिया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। अगला आपका 13 जुलाई 2025 को किस देश ने स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से उच्च तकनीकी वाले संचार उपग्रह ड्रोर 1 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका है 13 जुलाई। क्या है? 13 जुलाई 2025 को नाइजीरिया के किस पूर्व सैनिक अधिकारी और निर्वाचित राष्ट्रपति का लंदन में निधन हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बुहारी। अगला आपका 11 से 14 जुलाई 2025 तक प्रसिद्ध धार्मिक त्यौहार मेहदीन खलम किस राज्य में मनाया गया है? तो मेघालय में। अगला आपका प्रश्न है कि 14 जुलाई 2025 को जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2024-25 में भारत में प्रसंस्कृत आलू के उत्पादन और निर्यात में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला आपका भारतीय सेना ने मरेठ के खड़ंग कोर फील्ड प्रशिक्षण क्षेत्र में किस नाम से सैन्य प्रदर्शन किया है? तो प्रचंड शक्ति। क्या हो जाएगा? प्रचंड शक्ति। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है मोडाबी नदी। क्या आपका है? मोंडोवी नदी पर भारत की पहली रोरो फेरी सेवा किस राज्य में शुरू किया है गया है? तो गोवा में। अगला प्रश्न आपका है
जून 2025 क्या है बोला गया 14 जुलाई 2025 को जून 2025 के लिए आईसीसी पुरुष और महिला का प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो दोस्तों एडेन मार्क्रम जो कि दक्षिण अफ्रीका के हैं और हेले मैथ्यूज जो कि वेस्ट इंडीज़ के। 14 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपाल और उपराज्यपाल की नियुक्ति की है? तो 3। पहला आपका है आसिम कुमार घोष को हरियाणा का, इसके बाद पूसापति अशोक गजपति राजू गोवा का और गविंदर गुप्ता को लद्दाख का। 14 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कितने प्रतिष्ठित व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है? तो 4। पहला है उज्ज्वल निकम को वकील, इसके अलावा दोस्तों सी सदानंद मास्टर जो कि शिक्षक एवं सामाजिक कार्यकर्ता, इसके बाद हर्षवर्धन श्रृंगला पूर्व राजनयिक और डॉक्टर मीनाक्षी जैन जो कि चौथे हैं जो कि एक इतिहासकार हैं, इन्हें नियुक्त किया गया है। अगला आपका 14 जुलाई क्या है आपका अगला 14 जुलाई 2025 को बिट्स पिलानी ने भारत का पहला AI प्लस कैंपस कहाँ खोलने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा अमरावती आंध्र प्रदेश में। अगला आपका 14 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NFC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर अमिताभ सेठ को। 14 जुलाई 2025 को जारी वार्षिक स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किस शहर को लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? तो इंदौर को। सूरत दूसरे स्थान पे है। 14 जुलाई 2025 को दुबई में 57वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते और 90 देशों में 6ठे स्थान पर रहा है? तो दोस्तों 4 हो जाएगा, 2 स्वर्ण पदक और 2 रजत पदक। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 14 जुलाई 2025 को 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 बालक वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो बिहार ने जीता है। अगला आपका है दुनिया के किस सबसे बुजुर्ग 114 वर्ष और मशहूर मैराथन धावक सड़क हादसे में निधन हो गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा फौजा सिंह। अगला आपका है 14 जुलाई 2025 को तमिल, कन्नड़, तेलुगु और हिंदी सिनेमा के किस प्रतिष्ठित अभिनेत्री का बेंगलुरु में निधन हो गया है? तो बी सरोजा देवी। अगला आपका है एक्सियोम 4 मिशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर 18 दिन बिताने के बाद कौन सा भारतीय वायुसेना अधिकारी पृथ्वी पर वापस लौटा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। अगला आपका है 15 जुलाई 2025 को भारत का पहला डिजिटल घुमंतु गांव कहां खोला गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा याकतेन गांव सिक्किम में। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका है 15 जुलाई को जो है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय ने 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र कहाँ खोला है? तो राइट आंसर हो जाएगा बंदायूं उत्तर प्रदेश में। अगला आपका है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 जुलाई 2025 को उड़ीसा के कटक में किसे कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 प्रदान किया है? तो धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री है। अगला आपका 15 जुलाई 2025 को LIC का MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा R दोरई स्वामी। अगला आपका 15 जुलाई 2025 को किसे गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी का नया प्रबंध निर्देशक और CEO नियुक्त किया गया है? तो संजय कौल को। अगला आपका 15 जुलाई 2025 को भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने आम नाश्ते में मौजूद पोषक तत्वों के बारे में जागरूक फैलाने के लिए कहाँ अभियान शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एम्स नागपुर। अगला आपका 15 जुलाई 2025 को जारी QS 2026 रैंकिंग में किस शहर को दुनिया का सबसे किफ़ायती छात्र शहर का दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला दोस्तों आपका दिया गया है, क्या दिया गया है? 15 जुलाई 2025 को यूक्रेन के राष्ट्रपति जो हैं वेलोदिमीर जेलेंस्की ने किसे देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यूलिया स्विरिडेंको। अगला आपका 15 जुलाई 2025 को किस थीम के साथ विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा AI और डिजिटल कौशल। अगला आपका 16 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि क्षेत्र के
पिछड़े जिले में फसल उत्पादन बढ़ावा और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की मंजूरी दी है। वर्ष 2025 और 26 तक यह योजना कितने जिलों में लागू होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा 100। अगला आपका 16 जुलाई 2025 को कर्नाटक बैंक के अंतिम CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राघवेंद्र एस भट्ट को। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया 16 जुलाई 2025 को 5 लाख से अधिक पौधे लगाकर हरेला पर्व किस राज्य में मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। अगला आपका है 29 जुलाई 2030 को भारतीय सेना ने 15,000 फीट की ऊंचाई पर आकाश प्राइम वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये लद्दाख में किया है। अगला आपका 16 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा AI एप्रिसिएशन डे। अगला आपका 17 जुलाई 2025 को किस राज्य ने भारत का पहला जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू किया है? राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला आपका 17 जुलाई 2025 को किस राज्य ने पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला आपका 17 जुलाई 2025 को भारतीय चुनाव आयोग ECI ने किसे बिहार के लिए स्वीप आइकन नियुक्त किया है? तो नीतू चंद्रा और क्रांति प्रकाश झा को। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका प्रश्न दिया गया 17 जुलाई 2025 को पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? राइट आंसर हो जाएगा दीपिका सेहरावत, महिला हॉकी है। अगला आपका 17 जुलाई 2025 को भारत ने उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो पृथ्वी 2 और अग्नि 1 का। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 17 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। अगला आपका 17 जुलाई 2025 को वेस्टइंडीज के किस अनुभवी ऑलराउंडर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा आंद्रे रसेल। क्या हो जाएगा? आंद्रे रसेल। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? अगला आपका प्रश्न दिया गया है 18 जुलाई 2025 को अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस भारतीय बैंक को वर्ष 2025 के लिए जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक जो है नामित जो है किया गया है। क्या है प्रश्न आपका? एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 18 जुलाई 2025 को अमेरिकी ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस भारतीय बैंक को वर्ष 2025 के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक नामित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा SBI। अगला आपका 18 जुलाई 2025 को भारतीय नौसेना ने विशाखापट्टनम में भारत के किस पहले स्वदेशी निर्मित डाइविंग स्पोर्ट वेसल का जो है जलावतरण किया है? तो INS निस्तार को। अगला आपका 18 जुलाई 2025 को IIT और IIM की दर्ज पर भारत के पहले भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला आपका 18 जुलाई 2025 को ICC ने वर्ष 2027, वर्ष 2029 और वर्ष 2031 में अगले 3 विश्व स्टेट चैंपियनशिप फाइनल के लिए मेजबानी की अधिकार किस से प्रदान किया है? तो इंग्लैंड को। किसे? इंग्लैंड को। आगे बढ़ेंगे। 18 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। अगला आपका 19 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोतिहारी बिहार में एक नई रोजगार योजना की घोषणा की है, जिसमें पहली बार निजी क्षेत्र में नौकरी चाहने वाले को कितने राशि का प्रोत्साहन दिया जाएगा? तो 15,000। अगला आपका है 20 जुलाई 2025 को भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणितीय ओलंपियाड 2025 में कितने पदक जीतकर 110 देशों में 7वां स्थान हासिल किया है? तो 6, 3 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। 20 जुलाई 2025 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा विश्व शतरंज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस मनाया गया। अगला आपका है 21 जुलाई 2025 को भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किस अनुच्छेद के तहत स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 67A के तहत। अगला आपका 21 जुलाई 2025 को किस देश ने वास्को डुआ में अशोक स्तंभ
की सब प्रतिकृति का अनावरण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। अगला आपका 21 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने देश की पहली खनन पर्यटन पहल शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है आपका 21 जुलाई, क्या है आपका? अगला आपका है 21 जुलाई 2025 को पेपरलेस NEVA नेशनल ई विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन किस विधानसभा में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। अगला आपका है 21 जुलाई 2025 को कौन सा जादूगरों के लिए ऑस्कर कहे जाने वाले FISM 2025 में बेस्ट मैजिक क्रिएटर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनी है? तो सुहानी शाह। अगला आपका 21 जुलाई 2025 को भारत सरकार ने किसे अटल इन्वेंशन मिशन का नया मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीपक बांग्ला। क्या आपका है? दीपक बांग्ला। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 21 जुलाई 2025 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE विश्व कप 2025 की मेजबानी किसे सौंपी गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला आपका 21 जुलाई 2025 को चीन ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र किस नदी पर विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यारलुंग त्यासंग पे। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका है 21 जुलाई 2025 को केरल के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 101वां वर्ष आयु का निधन हो गया है? तो BS अच्युतानंदन। अगला आपका 22 जुलाई 2025 को जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 77वें स्थान पर है, सिंगापुर शीर्ष पर है। अगला आपका है 14 जुलाई 2025 को भारतीय सेना को आधिकारिक तौर पर किस देश से अपाचे A464E लड़ाकू हेलीकॉप्टर का पहला बैच प्राप्त हुआ है? तो अमेरिका। अगला आपका है 22 जुलाई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किस स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का जो है जलावतरण किया है? तो समुद्र प्रचेत। अगला आपका है 22 जुलाई 2025 को किस भारतीय ऐप ने डिजिटल गवर्नेंस के लिए स्विट्जरलैंड में WSIS चैंपियंस अवार्ड 2025 जीता है? तो मेरी पंचायत। क्या हो जाएगा? मेरी पंचायत। अगला आपका प्रश्न दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किस उप प्रबंधक निर्देशक ने 22 जुलाई 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा गीता गोपीनाथ। अगला आपका 22 जुलाई 2025 को तमिलनाडु सरकार ने किस बाघ अभयारण्य में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र स्थापित की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। अगला आपका किस देश ने 2 वर्ष पहले पुनः शामिल होने के बाद 22 जुलाई 2025 को यूनेस्को से हटने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला आपका है कि किसे संसद टीवी का CEO नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्पल कुमार सिंह। अगला आपका है 23 जुलाई 2025 को भारत ने 5 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश के नागरिकों को पर्यटक वीज़ा जारी करने पुनः शुरू किया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। क्या हो जाएगा? चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका है 23 जुलाई 2025 को किस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ट्रैवल प्लस लीजर वर्ल्ड से सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2025 में दुनिया का शीर्ष 10 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के स्थान पाकर एक बार फिर भारत को गौरवान्वित किया? तो दोस्तों वो हो जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मुंबई में है। 23 जुलाई 2025 को भारत में कौन सा दिवस मनाया गया? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। अगला आपका 24 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना ब्रिटेन के दौरान एक पेड़ माँ के नाम पर्यावरण का पहल के तहत किसे एक पौधा उपहार में दिया है? तो किंग चार्ल्स तृतीय। अगला आपका है 24 जुलाई 2025 को केंद्र सरकार द्वारा भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अजय सेठ को। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न दिया गया 24 जुलाई। क्या दिया गया? 24 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार विजेता उपन्यास टॉम्ब ऑफ सैंड किस हिंदी लेखिका ने कभी यहाँ हाथी रहते थे पुस्तक के लिए ट्रांसलेट पुरस्कार जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। अगला आपका 24 जुलाई 2025 को नासा ने अंतरिक्ष तूफानों के विरुद्ध पृथ्वी की चुंबकीय सुरक्षा का अध्ययन करने के लिए किस नाम से एक मिशन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ट्रेसर्स। 24 जुलाई 2025 को IBSF
वर्ल्ड 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप 2025 में वेल्स के लिए पॉवेल ने किसे हराकर पहली बार यह खिताब जीता है? तो पंकज अडवाणी को। 24 जुलाई 2025 को भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते FTA का हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। अगला आपका 24 जुलाई को फिने पेमेंट्स बैंक ने किस राज्य में UPI क्या है UPI बढ़ावा देने के लिए गति बचत खाता लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और दोस्तों हम अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है 24 जुलाई, क्या दिया गया है? 24 जुलाई 2025 में क्या आपका 24 जुलाई को भारत में राष्ट्रीय आयकर दिवस किस अवसर पर मनाया गया? तो वर्ष 1860 में सर जेम्स विल्सन द्वारा भारत में आयकर की ऐतिहासिक शुरुआती की स्मृति में। अगला आपका है 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसे पीछे छोड़कर भारत के दूसरे सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। अगला आपका है 25 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माले की राजकीय यात्रा के दौरान भारत ने मालदीव को कितने करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान की है? तो 4,850। अगला आपका 25 जुलाई 2025 को किस देश और भारत के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की और 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर दोनों देशों के बीच एक संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 25 जुलाई, क्या दिया गया है? 25 जुलाई 2025 को भारत ने अपने पहले हाइड्रोजन चालित रेल कोच का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई। अगला आपका 25 जुलाई 2025 को DRDO ने आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में पहली बार ड्रोन से प्रक्षेपित की जाने वाली किस सटीक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ULPGM V3। अगला आपका 25 जुलाई 2025 को किस राज्य ने बेरोजगारी युवाओं को औद्योगिक इंटर्नशिप के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत महिलाओं को 6,000 और पुरुषों को 5,000 का मासिक वजीफा दिया जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला आपका 25 जुलाई 2025 को GP बिरला पुरातत्व खगोलीय एवं वैज्ञानिक संस्थान द्वारा GP बिरला मेमोरियल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर B नारायण, इसरो के अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव हैं। अगला आपका प्रश्न दिया गया 25 जुलाई 2025 को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर उमा कांजीलाल। अगला आपका 25 जुलाई 2025 को कौन सा भारतीय मूल का CEO अरबपति क्लब में शामिल हो गया, जो एक गैर संस्थापक कार्यकारी के लिए एक दुर्लभ उपलब्धि है? तो सुंदर पिचाई, जो कि अल्फाबेट इंक के CEO हैं। 25 जुलाई 2025 को ऑस्ट्रेलिया के रिंकी फिंटिंग को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में दूसरा सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, तो जो रूट, जो कि इंग्लैंड के हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 से 26 जुलाई 2025 तक किस देश की राजकीय यात्रा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन और मालदीव का। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया 26 जुलाई 2025 को मध्य प्रदेश आयुर्वेद विज्ञान विश्वविद्यालय ने किस शहर में देश का पहला हिंदी माध्यम मेडिकल कॉलेज शुरू की घोषणा की है? तो जबलपुर। 26 जुलाई 2025 को कितने सांसदों ने 18वीं लोकसभा में उनके असाधारण योगदान के लिए संसद रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो 17। कितना हो जाएगा? 17। अगला आपका 26 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में स्थित किस हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा तूतीकोरिन। 26 जुलाई 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सहायता मंजूरी करने हेतु किस नाम से एक योजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा वीर परिवार सहायता योजना। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 26 जुलाई 2025 को बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2025 में महिला एकल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय जोड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर हो जाएगा तन्वी शर्मा और वेनेनाला
काला घोटाला। अगला आपका 26 जुलाई 2025 को किस मराठी लेखक और आलोचक को चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो शरण कुमार लिम्बालो। 26 जुलाई 2025 को भारत ने ऐतिहासिक कारगिल विजय दिवस कौन सी वर्षगांठ मनाई है? तो 26वीं। अगर आपका 23 से 27 जुलाई 2025 तक भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने आदि तिरुथिराई महोत्सव के माध्यम से भारतीय इतिहास के किस महानतम सम्राट की जयंती मनाई है? तो राजेंद्र चोल प्रथम का। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका 16 से 27 जुलाई 2025 में जर्मनी में आयोजित FIAC वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में कुल 12 पदक, 2 स्वर्ण पदक, 5 रजत पदक और 5 कांस्य पदक के साथ भारत किस स्थान पे है? तो 20वें स्थान पे है। 12 पदक जीता है, आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे। अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न आपका 29 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राचीन पांडुलिपियों को डिजिटल बनाने के लिए किस नाम से एक मिशन शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान भारतम मिशन। अगला आपका है 23 जुलाई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस प्रख्यात चोल सम्राट की जयंती पर एक स्मारक सिक्का जारी किया है? तो राजेंद्र चोल प्रथम। 23 जुलाई 2025 को किस देश ने अपने सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम जो है गैजेप और NIV-2 घोस्ट का सफल परीक्षण किया है? तुर्की। अगला आपका 27 जुलाई 2025 को स्विट्जरलैंड बोस्ले ने किस देश ने विश्व चैंपियनशिप स्पेन को हराकर UEFA महिला यूरो 2025 का खिताब जीता है? तो इंग्लैंड। अगला आपका 27 जुलाई 2025 को किस अर्धसैनिक बल ने अपना 87वां जो है स्थापना दिवस मनाया है? तो CRPF। कौन? CRPF। अगला आपका प्रश्न दिया गया है 28 जुलाई 2025 को दिव्या देशमुख ने किसे हराकर फीड विश्व कप 2025 का खिताब जीता? इसके साथ ही एक भारत का 88वां ग्रैंड मास्टर और चौथी भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोनेरू हम्पी। 28 जुलाई 2025 को मैंगलोर ने किस 20 वर्षीय छात्र ने प्राचीन भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम लगातार 170 घंटे तक प्रदर्शनी करके गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया है? तो राइट आंसर हो जाएगा रेमेना इवेट परेरा। अगला आपका 28 जुलाई 2025 को प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड्स 2025 में किस देश ने जो है एंगताई पोंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में टर्मिनल 2 दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा चुना है? तो चीन। अगला आपका 28 जुलाई 2025 को भारतीय सेना ने किस ऑपरेशन के तहत 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए हमले दोषी 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों जम्मू कश्मीर के दाची ग्राम नेशनल पार्क के पास दारा इलाके में मार गिराया है? तो ऑपरेशन महादेव। क्या हो जाएगा? ऑपरेशन महादेव के तहत। अगला आपका प्रश्न दिया गया 28 से 29 जुलाई 2025 को DRDO ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किस स्वदेशी अर्ध बैलिस्टिक मिसाइल का लगातार 2 सफल उड़ान परीक्षण किए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रलय। 29 जुलाई 2025 को भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा के किस स्वदेशी निर्मित तेज गश्ती जहाज को लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा अटल। अगला आपका है किस मंत्रालय ने ट्रक चालकों को स्वच्छ और सुरक्षित विश्राम स्थल प्रदान करने वाली एक राष्ट्रव्यापी पहल अपना घर शुरू किया है? तो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। 29 जुलाई 2025 को संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दूरसंचार से संबंधित साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए हिंदी सहित कितने क्षेत्रीय भाषाओं में संचार साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 21। कितना हो जाएगा? 21 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका है 29 जुलाई 2025 को थाईलैंड और किस देश के बीच युद्ध विराम समझौता हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। अगला आपका 29 जुलाई 2025 को किस राज्य सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार। 29 जुलाई 2025 को भारतीय मूल के किस ब्रिटिश अर्थशास्त्री लेखक और हाउस ऑफ लॉर्ड्स सदस्य का निधन हो गया है? तो लॉर्ड मेघनाद देसाई। 29 जुलाई 2025 को विश्व बाघ दिवस बाघों की स्थिति पर जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार असम का काजीरंगा टाइगर रिजर्व बाघ घनत्व की दुनिया में कौन से स्थान पे है? तो तीसरे स्थान पे है। अगला आपका 29 जुलाई 2025 को भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ से चालू हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा दीनदयाल
बंदरगाह कांडला जो कि गुजरात में है। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका है 29 जुलाई 2025 को इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में GSLV F-16 रॉकेट के माध्यम से कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा निसार, नासा, इसरो, सिंथेटिक अर्पचर रडार। 30 जुलाई 2025 को भारत की अग्रणी वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने किस देश में वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी इवोको ग्रुप को खरीदने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा इटली। अगला आपका 30 जुलाई 2025 को कौन सा रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर रेलवे का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बन गया है? तो गोमती नगर, लखनऊ। अगला आपका 30 जुलाई 2025 को भारतीय रेलवे ने दिल्ली मुंबई कॉरिडोर के खंड पर अपनी सबसे उन्नत स्वदेशी ट्रेन सुरक्षा प्रणाली कवच 4.0 तैनात करना शुरू किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मथुरा कोटा। क्या हो जाएगा? मथुरा कोटा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है आपका प्रश्न दिया गया है। क्या है प्रश्न आपका? उत्तर प्रदेश के 1898 में खोजे गए भगवान बुद्ध के किस पवित्र अवशेषों को 13 जुलाई 2025 को 127 साल बाद भारत वापस लाया गया है? तो पिपरहवा अवशेषों को। अगला आपका 30 जुलाई 2025 को भारत के किस देश में जारी मानवीय सहायता के तहत कैंसर रोधी दवाओं सहित 5 मीट्रिक टन जीवन रक्षक दवाएं भेजी है? तो सीरिया। अगला आपका 31 जुलाई 2025 को NHPC ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के निलंबन के बाद जम्मू और कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी के किस 1856 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना शुरू की है? तो राइट आंसर हो जाएगा सावलकोट जल विद्युत परियोजना। आगे बढ़ेंगे, अगला आपका प्रश्न दिया गया है 31 जुलाई 2025 को इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर बी नारायण ने भारत के गगनयान के लिए अंतरिक्ष यात्रा जीवन का अनुकरण करने के लिए कहाँ होप मिशन लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख। अगला आपका 31 जुलाई को उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो राइट आंसर हो जाएगा शशि प्रकाश गोयल। अगला आपका 11 जुलाई 2025 को दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त का पदभार किसने संभाला है? शशि भूषण कुमार। अगला आपका 31 जुलाई 2025 को एयर न्यूजीलैंड ने किस भारतीय मूल के तकनीकी विशेषज्ञ को अपना CEO नियुक्त किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा निखिल रविशंकर। 31 जुलाई 2025 को किसे रिलायंस इंडस्ट्रीज कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनंत अंबानी को। किसे? अनंत अंबानी को। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, क्या है प्रश्न आपका? 31 जुलाई 2025 को रेलवे सुरक्षा बल यानी कि RPF की पहली महिला महानिर्देशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा सोनाली मिश्रा। अगला आपका दिया गया 28 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक दक्षिण चीन सागर में भारत और सिंगापुर की नौसैनिक के बीच 32वां संयुक्त अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा सिनेबेक्स 2025। अगला आपका किस राज्य सरकार ने 1 अगस्त, तो दोस्तों यहाँ से आपका अगस्त स्टार्ट हो गया है। तो दोस्तों आपका जुलाई 2025 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने कंप्लीट करवा दिया है। दोस्तों अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगले वीडियो में दोस्तों हम अगस्त 2025 के सभी करंट अफेयर्स जो है क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।